औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिब्त जमाल आपको गोशाए जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये वीडियो तुर्क ड्रामा सीरियल डिरीलियस अल्तुरुल की आलमगीर शोहरत और नई नस्ल पर उसके रूनुमा होने वाले असरात पर मुरतब की गई है। खुसूसन हमारी ये काविश एक ऐसी वीडियो की मजम्मत और उसके रद्द पर मुश्तमिल है जिसमें हमारे एक नामी गिरामी मजहबी रहनुमा मौलाना तारिक जमील साहब ने तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्क करते हुए कई कबीले बतौर ख़ास अल्तुरुल को जंगली, वैशी, बद्दू और जाहिल शख्स करार दिया है। हमने अपनी इस वीडियो में तारीख़ी दलाइल से साबित किया है कि मौलाना साहब इस नुक्ते पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मौलाना साहब की मुतनाज़ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे बतौर हवाला मुलाहिज़ा किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की शोहरा आफाक ड्रामा सीरियल अल्तुरुल किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। ये आलमगीर शोहरत याफ्ता ड्रामा सीरियल 10 दिसंबर 2014 से लेकर 29 मई 2019 तक तुर्की के सबसे बड़े चैनल TRT से नश्र हुई। इस ड्रामा सीरियल ने मकबूलियत के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए तुर्की के हर शख्स को अपने शहर में जकड़ लिया। इस ड्रामा सीरियल ने नई नस्ल को दिलनशी कैफियत में मुब्तला करते हुए उन्हें उनके अहद गुज़िश्ता के बुलंद मकाम व मर्तबे से रूशनास कराया। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ये अल्फाज ऐसी ही कैफियत की गुमाजी करते हैं। वो फ़रेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, वो फ़रेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या ख़बर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत का ये सिलसिला सिर्फ तुर्की या मुस्लिम दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि इस ड्रामा सीरियल की शोहरत आफाकी है। दुनिया भर में इसकी धूम मचने का अंदाज़ा कुछ ऐसे लगाया जा सकता है कि इस तारीख़ी ड्रामा सीरियल के तराजिम दुनिया भर की तमाम बड़ी ज़ुबानों में नशर किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर इसके नाज़रीन की तादाद करोड़ों से होती हुई अरबों तक जा पहुंची है। पूरी इस्लामी दुनिया अल्तुरुल को अपना हीरो करार दे रही है और इसके बरअक्स इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें खाइफ होकर इस ड्रामा सीरियल पर मुसलसल तनकीद कर रही हैं। मगरबी मीडिया इसे सॉफ्ट बम से तशबीह दे रहा है। हत्ता कि भारत समेत कई ममालिक में इसकी नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई है। काबिल सद एहतराम नाज़रीन, अल्तुरुल ड्रामा सीरियल की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें खौफ खुदा, अताअत रसूल, इस्लामी शुआर से आगाही, मिली व दीनी हमीयत की तरगीब और इश्क़ मुस्तफ़ा का एक ऐसा दिल पजीर अंदाज़ दिखाया गया है जिसे देखकर हर आशिक़ रसूल का दिल अक़ीदत से झूम उठता है। इस ड्रामे में जब कहीं आक़ा नामदार रसूल मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़िक्र आता है तो सब सामीन अक़ीदत एहतराम के जज्बात से मामूर होकर अपना सर झुकाते हुए हाथ सीने पर रख लेते हैं। ड्रामा सीरियल अल्तुरुल ने दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अपनी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब वतन अज़ीज़ के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर भारतीय गानों की जगह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वल हई और अल्लाहु वल हक के नारे गूंज रहे हैं। अगर हम ये बात कहें कि इस ड्रामा सीरियल ने तुर्क हीरो अल्तुरुल को आलम इस्लाम का हीरो बना दिया है तो ये बेजाना होगी। नई नस्ल इस्लामी हीरो अल्तुरुल के बारे में मज़ीद जानने के लिए इंटरनेट पर मौजूद लवाज़मे से भरपूर इस्तिफ़ादा कर रही है। राकमुल हरूफ ने भी अल्तुरुल के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों के मुशाहदात को जानने की ठानी। इसी सिलसिले में मौलाना तारिक जमील साहब का अल्तुरुल पर वीडियो देखने का मौका मिला तो दिल बुरी तरह से टूट गया। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सफ़ीर ज़रूर हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वीडियो में अल्तुरुल की शख्सियत पर वो अपना मेयार कायम नहीं रख सके। उन्होंने इस वीडियो में अल्तुरुल को जंगली, वैशी, अज्जड़ और इस कदर जाहिल शख्स करार दिया है कि जिसने ज़िंदगी के बड़े हिस्से तक कुरान को ना ही देखा है और ना ही उसे छुआ। इसके साथ साथ मज़कूरा वीडियो में कई और तारीख़ी हक़ाइक़ को भी मस्क किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, उर्दू ज़ुबान व अदब और तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से हक़ाइक़ की रोशनी में
मौलाना साहब की खिदमत में चंद सवालात करने की जसारत करता हूँ। उम्मीद है कि वो इनका मुदल्लिल जवाब भी देंगे और हकीकत पसंदी का सबूत देते हुए अपनी गलत मालूमात से रुजू भी करेंगे। इस हवाले से दर्जे सवालात मौलाना तारिक जमील साहब के हाजिर खिदमत है। ड्रामा सीरियल अल-तुरुल देखने वाला बच्चा ये बात बखूबी जानता है और तारीख की तमाम कुतब भी इस बात की गवाही देती हैं कि गाजी अल-तुरुल का ताल्लुक़ तुर्क औज़ कबाइल के अहम कबीले काई से था। तारीख़ी हक़ाइक़ बताते हैं कि काई कबीला खाना बदोश ज़रूर था, मगर वो दीन इस्लाम और उसकी आफाकी और अखलाकी तालीमात से मुकम्मल तौर पर आशना था। अंदाज़ा कीजिए कि जिस कबीले में मुजद्दिद वक्त इब्नुल अरबी जैसे मर्द कलंदर का आना जाना हो, वह कबीला भला कैसे जंगली और वैशी रह सकता है। मगर पता नहीं क्यों मौलाना साहब किस बुनियाद पर पूरे काई कबीले को वैशी, जंगली और अखलाकियात से आरी करार दे रहे हैं। इस वीडियो के 2 मिनट 45 सेकंड से लेकर 4 मिनट 18 सेकंड के मौलाना साहब के मलफूजात कुछ यूँ हैं। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। एक मैदान, एक जंगली बदुओं का काफिला, जंगल के लोग अपने कबीले को लेकर। एक जंगली कबीला अपने सरदार के साथ नकल मकानी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अल्लाह का निज़ाम के ये लोग चलते 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 उस वादी में पहुंच गए जहाँ जंग हो रही है। 2 लश्कर आपस में लड़ रहे हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो एक लश्कर के कदम उखड़ रहे हैं और दूसरा गालिब आ रहा है। उनको नहीं पता शिकस्त खाने वाले कौन हैं और फतह पाने वाले कौन। उनको नहीं पता। इस जंगली कबीले के सरदार का नाम भी तुगरल है। तुगरल तो ये सरदार कहता है जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। कुछ पता नहीं कौन है, कहता जो शिकस्त खा रहे हैं इनकी मदद करो। तो 400 वैश्य जंगलियों ने फातेह लश्कर के पीछे हमला कर दिया तो एक काफ़ी होता है। 400 ताड़ 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 जब तलवारें पड़ी तो चंद लम्हों में नक्शा बदल गया। भागने वाले जम गए और जमने वाले भाग पड़े। मोहतरम नाजरीन, तारीख़ के औराक इस बात की बाखूबी गवाही देते हैं कि अल-तुरुल इल्म दोस्त, शऊर और आगाही के सिलसिले का परवरदा और उजालों का पयामबर था। मारूफ मुहक्किक और मुसन्निफ रहमतुल्लाह तुर्कमन अपनी तसनीफ़ अल-तुरुल में तहरीर करते हैं। अल-तुरुल मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, हाजी बख्ताश वली और शेख अदीब अली जैसे अजीमुल मर्तबत शयूख का फैज़ याफ्ता था। नाज़रीन मोहतरम, आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे अजीम शयूख का तरबियत याफ्ता शागिर्द कैसे जंगली, वैशी और बद्दू हो सकता है। इस वीडियो में मौलाना साहब की तारीख़ से लालिमी का एक और सबूत ये भी है कि वो मालूम नहीं किन जज्बात की रूह में बहते हुए गाजी अल-तुरुल को इस हद तक जाहिल शख्स करार दे रहे हैं कि जिसने उम्र का एक तवील अरसा गुजार लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना तो कभी कुरान को देखा ही है और ना ही वो इसकी हैयत से वाकिफ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस शख्स का मुर्शद इब्नुल अरबी जैसा अजीम इल्म व हिकमत का बहरे बेकराम मौजूद हो और उसने उम्र के लंबे अरसे तक कुरान को देखा ही ना हो। इस हवाले से मौलाना साहब के वीडियो के 6 मिनट 6 सेकंड से शुरू होकर 7 मिनट 2 सेकंड के अहवाल बसूदात खुद मुलाहिज़ा कीजिए। तो फिर ये शेख के बैत होता है, वहाँ शेख तरीक़त इनके यहाँ ये बैत होने जाता है। वो उसको रात अपने यहाँ ठहराता है तो एक कमरे में उनका खादिम ठहराता है। ये जब कमरे में जाता है तो सामने दीवार में ताकचे पर कुरान पड़ा हुआ है। तो ये तुगरल बेग कहता है कि ये क्या है, ये क्या है। तो खादिम कहता है कि ये किताब अल्लाह है, कुरान है। वो उसको वहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है। वो देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुरान देखा। वो कहता है कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। मैं अल्लाह की किताब के सामने कैसे सो जाऊँ, कितनी बेअदबी है। तो उसने ऐसे कुरान उठाया और सर पर रख लिया और खड़ा हो गया। सारी रात सर तो फिर ये शेख के बैत होता है, वहाँ शेख तरीक़त इनके यहाँ ये बैत होने जाता है। वो उसको रात इसी वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब कमरे में तारीख़ी खादिम तोड़ते मरोड़ते और जब कमरे में जाता है सल्तनत उस्मानिया के बानी अल-तुरुल के बेटे उस्मान तुगरल बेग कहता है कि शेख अदीब अली की क्या है। गलत खादिम कहता है कि ये किताब अल्लाह है, कुरान है। वो अल-तुरुल के शाहिद चला जाता है। इस बात से देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुरान देखा। वो कहता है कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। मैं अल्लाह की किताब के सामने कैसे सो जाऊं। शायद बेअदबी है। सल्जूक से उसने ऐसे कुरान उठाया और सर पर रख बल्कि एक मफरूज खड़ा हो गया। नौमान थे जो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दर बदर फिर रहे थे। अल-तुरुल ड्रामा सीरियल की इब्तिदा ही इसी सीन से होती है। बाकी रह गई ख्वाब, शेख और उनकी बेटी की शादी वाली बात। वो अल-तुरुल के बेटे
उस्मान से मंसूब है, जिनकी शादी शेख अदीब अली की दुख्तर नेक बख्त बाला खातून से हुई और वहीं से सलातीन उस्मानिया का सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन मोहतरम, इस नुक्ते को ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिए कि मौलाना साहब इस वीडियो के 7 मिनट 3 सेकंड से शुरू होकर 7 मिनट 48 सेकंड के दौरान तारीख़ी हक़ाइक़ को अपनी मर्ज़ी से कैसे तब्दील कर रहे हैं। रात के पिछले पहर उसको ख्वाब आया, खड़े खड़े उसने देखा कि इसकी पुश्त से एक चाँद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाकर उतर गया। फिर इस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते 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 3 बरे आज़म पर छा गया, अफ्रीका पर, एशिया पर, यूरोप पर। फिर इसकी आंख खुल गई, वो खड़ा हुआ तो उसने सुबह ये ख्वाब अपने शेख को सुनाया तो उन्होंने अपनी बेटी इसके निकाह में दे दी। इस बेटी से एक बच्चा पैदा हुआ। अल्तुरुल बेग ने इसका नाम रखा उस्मान। मोहतरम नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गलती इंसानियत का खासा है। अगर किसी छोटे शख्स से गलती हो जाए तो गलती भी छोटी कहलाएगी और उसके असरात भी छोटे पैमाने पर ही रूनुमा होंगे। इसके बरअक्स बड़े अफराद की गलतियाँ भी बड़ी होती हैं और उनके बुरे असरात भी ज़मानों तक मुहीत होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का मकाम व मर्तबा इस कदर बुलंद है कि उनके असर व रसूख का दायरा दुनिया भर में फैला हुआ है। अगर उनकी मज़कूरा गलती को उजागर ना किया गया तो दुनिया भर में अल्तुरुल गाज़ी का मनफी तासुर सामने आएगा। वाज़ेह रहे कि दलील की कुव्वत सबसे बढ़कर है और इसी ताकत के ज़ोर पर हम मौलाना तारिक जमील साहब से इख्तलाफ करते हुए इनकी गलती की निशानदेही कर रहे हैं। आखिर में इस बात की वजाहत करना भी ज़रूरी है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिलाजारी या तनकीस नहीं, बल्कि शेर इस्लाम अल्तुरुल गाज़ी के दामन पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को दूर करते हुए तारीख़ी हक़ाइक़ को नाज़रीन के सामने लाना है। उम्मीद है मौलाना तारिक जमील साहब अपनी गुस्ताखियों, बेबाकियों और गलत बयानियों से रुजू करते हुए अल्तुरुल गाज़ी का दुरुस्त मकाम बयान फरमाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इल्म आगही के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर गोशा जमाल का बाकायदा हिस्सा बन जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदम कदम पर हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम, आपका अपना सिब्ते जमाल।